गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इस वीडियो में हम पंचम पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का शीर्षक है चंद्रशेखर है आज़ाद है। आप सबने चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में सुना होगा। वो एक क्रांतिकारी थे और हमारे देश को आज़ादी दिलाने में उनका बहुत सहयोग रहा है। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों तक न्यौछावर कर दिए। आज हम एक स्वतंत्र भारत में रहते हैं, जिसका श्रेय किसको जाता है? उन वीरों को ही जाता है जिन्होंने अपनी जान देकर आपको स्वतंत्र भारत में रहने का सौभाग्य दिया। इसलिए हमें उन वीरों को हमेशा याद रखना चाहिए, जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। इस पाठ के माध्यम से हम आज उनके जीवन के बारे में जानेंगे, उनके चरित्र के बारे में जानेंगे। पाठ में लंग लकार का प्रयोग हुआ है। लंग लकार यानी कि भूतकाल, पास्ट टेंस। और लंग लकार का सूत्र आपको याद होगा, आपने 7th क्लास में भी सीखा था। ते ताम अन एह तम ते हम आप आम, जिसमें धातु से पहले ए का प्रयोग करते हैं। जैसे गम धातु है तो लंग लकार में ए गच्छत बन जाता है, प्रथम पुरुष का एक वचन। अब पाठ का अनुवाद देखते हैं। इसमें दो मित्र हैं, विजय और अजय। दोनों वार्तालाप कर रहे हैं। विजय अजय से पूछता है, अजय किम त्वं जानासि एतत् कस्य चित्रम्? अजय, क्या तुम जानते हो ये किसका चित्र है? अब यहाँ त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन है, इसलिए जानासि में भी मध्यम पुरुष का एक वचन का प्रयोग हुआ है। एतत् कस्य, कस्य माने किसका। अब शब्द में का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अजय, आम एतत् चंद्रशेखर आजादस्य चित्रम अस्ति। अब अजय उत्तर देता है आम। आम अर्थात हाँ, यह चंद्रशेखर आज़ाद का चित्र है। अब यहाँ एतत् का प्रयोग हुआ है क्योंकि ये पास है वस्तु और एक है, इसलिए एतत् चंद्रशेखर आजादस्य। अब यहाँ चंद्रशेखर का शब्द में का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर आज़ाद में षष्ठी विभक्ति का एक वचन प्रयोग होगा। चित्रम अस्ति, चित्र है, अस्ति एक वचन। विजय, चंद्रशेखर है, महावीर है, क्रांतिकारी चह आसीत। अब विजय कहता है चंद्रशेखर महावीर, महा माने बहुत, बहुत वीर, और और क्रांतिकारी था। चंद्रशेखर के बारे में बता रहे हैं कि चंद्रशेखर कैसे थे? बहुत ही वीर और क्रांतिकारी थे। वयम तम आदरेण गौरवेण च स्मराम है। वयम, वयम माने हम सब, उनको, तम का अर्थ होता है उनको, आदर के और गौरव के साथ याद करते हैं। अब यहाँ पर आदरेण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है क्योंकि से है। जिस भी शब्द में से का प्रयोग होता है, आपने कारक सीखे, मैंने पहले वीडियो में कारक का विस्तृत वर्णन किया है। जिस शब्द में से का प्रयोग होता है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर वयम है, इसलिए स्मराम है आया है। वयम बहुवचन है उत्तम पुरुष का, इसलिए स्मराम में भी उत्तम पुरुष का बहुवचन का प्रयोग हुआ है, क्योंकि क्रिया संज्ञा के अनुसार ही चलती है। सः भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य महान वीरः आसीत्।
वह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के महान वीर थे। सह माने वह। अब भारत में का प्रयोग हुआ इसलिए षष्ठी विभक्ति, स्वतंत्रता आंदोलन में भी का प्रयोग हुआ इसलिए वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। महान वीर था, आसीत माने था, एक वचन, पास्ट टेंस, लंग लकार का प्रयोग हुआ है। अजय, अब अजय बोलता है, मम शिक्षिका अवदत्, मेरी शिक्षिका ने बताया या मेरी शिक्षिका ने बोला, स्वतंत्रतायाः संघर्षे एकतः महात्मा गांधी सदृशः अहिंसायाः उपासका आसन। स्वतंत्रता क्या बताया शिक्षिका ने? स्वतंत्रता के संघर्ष में एकतः एक और महात्मा गांधी के समान अहिंसा के उपासक थे। कौन? चंद्रशेखर आजाद। उनके बारे में बता रहा है अजय कि उनके टीचर ने क्या बताया कि ये स्वतंत्रता के संघर्ष में एक और महात्मा गांधी के समान अहिंसा के उपासक थे। ये भी अहिंसा के उपासक थे, जो भी कार्य करते थे वो अहिंसा के द्वारा ही करते थे। वे महात्मा गांधी के अनुसार चलते थे, उन्हीं के समान अहिंसा का पालन करते थे। अब यह स्वतंत्रता आकारांत शब्द है, ठीक है, इसलिए यहाँ भी आप सोच रहे होंगे कि अभी तो मैम ने बताया है कि जहाँ का के आता है वहाँ षष्ठी विभक्ति आती है, तो यहाँ स्वतंत्रता यहाँ क्यों आया है? ये स्वतंत्रताया इसलिए आया है, ये भी षष्ठी विभक्ति है, परंतु स्वतंत्रता आकारांत शब्द है। आकारांत शब्द क्या होता है? जिसके अंत में आ का प्रयोग होता है। अब स्वतंत्रता अंत में आ का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह आकारांत शब्द है, और आकारांत का षष्ठी विभक्ति का एक वचन में यहाँ का प्रयोग होता है। जैसे कन्या, कन्या आकारांत शब्द है, तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन क्या होगा? कन्या। यहाँ लता, लता में भी आकारांत शब्द है, शब्द के अंत में आ रहा है, इसलिए लता की भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन क्या होगा? लता। यहाँ और जो अकारांत शब्द होते हैं, अकारांत शब्द अब क्या है? आजाद, है ना, आजाद। आजाद अकारांत शब्द है, इसलिए वहाँ पर आकारांत शब्द रूप के समान षष्ठी विभक्ति का एक वचन सिया जुड़ गया, आज आजादस्य हो गया है। बट यहाँ पर स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता आकारांत शब्द हो गया, इसलिए यहाँ पर आया है स्वतंत्रता। यहाँ भी षष्ठी विभक्ति का एक ही वचन प्रयोग हुआ है, परंतु आकारांत शब्द है, इसलिए स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के संघर्ष में एक और महात्मा गांधी के सदृश माने समान अहिंसा के उपासक थे। यह आसन है, आसन माने थे, बहुवचन, और वहां था आसीत, आसीत था। अपरत है क्रांतिकारण है आसन, ये मातृभूमि स्वजीवनम अपि आयच्छन। अपरत, अपरत माने दूसरी ओर, ये क्रांतिकारी थे और मातृभूमि के लिए अपना जीवन, स्व माने अपना जीवन भी दे दिया। दूसरी ओर ये क्रांतिकारी थे और मातृभूमि के लिए भी अपना जीवन दे दिया, आयच्छत दे दिया। पास्ट टेंस लंग लकार का प्रयोग हुआ है। अभी यहाँ पर है मातृभूमि, मातृभूमि मतलब के लिए, जिस भी शब्द में के लिए का
प्रयोग होता है वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए मातृभूमि का प्रयोग हुआ है। अपने जीवन को भी अयच्छन दे दिया। इस भाग में हम यहीं तक अनुवाद करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का अनुवाद देखेंगे।